डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन रविवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान को पाने के लिए आज के समय में निष्काम भक्ति बहुत जरूरी है। लोग प्रभु को केवल अपना कार्य पूरा करने के लिए याद करते हैं और काम पूरा होते ही प्रभु को भूल जाते हैं। भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। निस्वार्थ भक्ति से ही प्रभु की प्राप्ति संभव है। में है भक्ति है तो तुम्हें क्या लगता है मंदिर जाओगी तो ही भक्ति होगी? अरे भक्त को मंदिर नहीं जाना पड़ता, मंदिर में बैठा भगवान विट्ठलनाथ खुद सबको बाई के घर पहुंचकर उसकी जगह बंधन स्वीकार करते हैं और अपने भक्त को बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए मेरे घर का माहौल कैसा है मायने नहीं रखता, घर का माहौल मायने नहीं रखता, मेरे मस्तिष्क में माहौल क्या है ये मायने रखता है। मेरे भीतर कैसा माहौल है, बाहर के माहौल से फर्क नहीं पड़ता, भीतर कैसा माहौल है ना मेरी मां? इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम करने वाला भक्त सब में भगवान का दर्शन कर सकता है और सबकी खुशी का ख्याल रखना ही। भगवान किसके वश में है? भगत के वश में है। भगवान नाचते हैं किसके लिए? भक्तों की खुशी के लिए। मैया ने उखल से बांध दिया किसके लिए? बंध गए भगवान मैया की खुशी के लिए। यदि भगवान आपकी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं तो आपको भी अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखना चाहिए और उनकी खुशी में ही भगवान की खुशी समझना चाहिए। इनको खुश रखते हुए भगवान का स्मरण करते रहो, है ना? एक संत जी एक स्त्री को देख रहे थे। देखो जरा कितनी गहरी बातें हैं, पर आप कितना समझ पाएंगे मुझे नहीं पता। एक संत जी एक स्त्री को देख रहे थे। लोगों ने कहा वाह बाबा जी आप स्त्री को देख रहे हैं। संत जी ने कहा नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूं जो तू समझ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? मैं इस स्त्री की सुंदरता को नहीं देख रहा हूं। फिर क्या देख रहे हैं आप? संत जी ने कहा कि आप समझ रहे हैं कि मैं स्त्री की सुंदरता देख रहा हूं ना, मैं ये देख रहा हूं कि जिस ये स्त्री इतनी सुंदर है तो इस परमात्मा को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जो वजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। तो देखना तो देखो, सामान्य आप भी देखते हैं सब कुछ, पर देखना भेद है। आप देखकर क्या देख रहे हैं, उसके पीछे कहां जा रहे हैं आप? यही है संसार। आप संसार में रहते हैं, संसार में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। फर्क कितना है? आप संसार को अपना मानते हैं, हम भगवान को अपना मानते हैं। संसार को सपना मानो, ये अपना नहीं है, भगवान अपने। आप और हम बहुत दूर नहीं हैं। हम और संत बड़े बड़े संत हुए हैं। वो संत क्या मानते हैं? हम लोग कहते हैं ये मेरा है, वो कहते हैं ये मेरा है। मेरा आप भी कहते हैं, मेरा वो भी कहते हैं। फर्क कितना है? आप वस्तुओं को मेरा कहते हैं, ये वस्तु मेरी है। वो भगवान को मेरा कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। फर्क कितना है? सोच का फर्क है, विचारों का फर्क है, वरना बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। भगवान को पाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर झांकिए कि आपके भीतर कितनी अशांति और कितनी शांति है। बताओ, बाहर शांति होना जरूरी है या भीतर? सबसे ज्यादा शांति कहां है बताओ? गांव में, शहर में और जंगल में। सबसे ज्यादा शांति कहां है बताओ? शहर, गांव, जंगल। जोर से। हाँ, सबसे ज्यादा शांति कहां है? जंगलों में। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। चिड़िए की जरा सी चहक भी स्पष्ट सुनाई पड़ती है।
नदियों का वो कल कल करना भी स्पष्ट सुनाई पड़ता है। जरा भी हवा चल जाए तो झाड़ियों का झूमना भी, उनसे निकला हुआ शब्द भी क्लियर सुनाई पड़ता है। इतनी शांति जंगलों में है। कभी आपका मन नहीं होता कि हम जंगल जाएं और वहां ध्यान करें? जंगल जाने के पहले जो शांति जंगल में है, वो शांति आपके भीतर लानी पड़ेगी पहले। यदि भीतर शांति है तो शहर में भी वो शांति का अनुभव आप कर पाएंगे। बताओ, मंदिर क्यों बनाया जाता था? क्या साइंस था उसके पहले? घंटा क्यों होता था? घंटा मंदिर में बड़े बड़े नहीं, घंटा लगे, एक बार बजाओ टन, बहुत देर तक उसका साउंड गूंजता है। क्यों होते थे? सबका साइंटिफिक रीजन होता था, कारण होता था। आज तक आप उस कारण तक पहुंचे ही नहीं। अरे मंदिर इसलिए बनाए जाते थे कि मंदिरों में एक ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां जाकर ध्यान लगता है, भगवान में मन लगता है, चित्त में भगवान का प्राकट्य होता है। लेकिन मंदिर बने थे पहले ध्यान के लिए, लेकिन आजकल मंदिर हो गए हैं केवल डिमांड के लिए। जाओ मंदिर में भगवान से मांगेंगे कुछ, ध्यान व्यान तो गया चूल्हे में, अब तो मांगने चले भिखमंगों की तरह। इसलिए सब चीजें जो यथार्थ में था सब गायब होती चली गई। आज आप लोगों के पास क्या है? आज यहां पर कोई आदमी आवे और आपसे कहे कि हम तुम्हें एक एक पत्थर बांटेंगे फ्री में, और पत्थर आप लो, उस पत्थर की पूजा करना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा। आप दौड़ पड़ेंगे, भीड़ लग जाएगी, पैसे के लिए आप कुछ भी लेने को तैयार हैं। क्यों? आपके अंदर स्वार्थ है। आप भगवान से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि आप भगवान से कुछ चाहते हैं। और याद रखना, भगवान उनसे कभी नहीं जुड़ते जो कुछ चाहते हैं। भगवान सदा उनके होते हैं जो कुछ नहीं चाहता, निष्काम। यदि तुम्हारी श्रद्धा में स्वार्थ है तो तुम्हारी श्रद्धा जल्दी समाप्त हो जाएगी। हाँ या ना? इसलिए लोगों की श्रद्धाएं आज बनी, कल खत्म, साल भर में श्रद्धा खत्म। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा तुम्हारी बनी किसके लिए थी? स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और भगवान स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं है, भगवान परम कल्याण करने वाले हैं। भगवान से निष्काम प्रेम करो, प्रहलाद जी की तरह, कोई कामना नहीं। बताओ, भरत जी राम जी से प्यार करते हैं, बताओ भरत जी का क्या स्वार्थ था राम से प्यार करने का? राजा तो उनकी मां बना रही थी, बन जाओ। लेकिन उस राज सत्ता को लात मारकर श्री भरत जी राम की शरण में गए कि नहीं? बोलो हाँ। क्या स्वार्थ था भरत जी का? भक्त तो विभीषण भी है, भक्त तो सुग्रीव भी है। चलो, सुग्रीव, विभीषण और भरत जी, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, तीनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ? किसकी भक्ति महान है इन तीनों में? जोर से। भरत जी, विभीषण जी और सुग्रीव जी, तीनों में महान भक्ति, बड़ी भक्ति। ज्यादा नंबर किसे देंगे आप? क्यों? भरत जी को क्यों? सुग्रीव को क्यों नहीं? विभीषण को क्यों नहीं? क्योंकि विभीषण के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ था। भक्त तो थे पर जरूर थोड़ा बहुत अंदर स्वार्थ की बदबू थी। सुग्रीव के अंदर भी स्वार्थ था, विभीषण के अंदर भी थोड़ा ही सही पर था। पर धन्य है भरत जी जिनके अंदर स्वार्थ होता तो सत्ता पर बैठ ना जाते। उन्हें तो मिल गया था, गद्दी मां ने कह ही दिया था तुम राजा बनोगे। अयोध्या का सिंहासन लात मार दिया, से सिंहासन छोड़ दिया।
किसके लिए? भगवान की चरण पादुका माथे से लगाते हैं और खुद जमीन में गड्ढा खोद कर सोते हैं। ऐसी भक्ति कोई करे तो उसे किस चीज की जरूरत है? जो भगवान को पा लेता है उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए यदि आपकी भक्ति स्वार्थ से है तो याद रखना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इसलिए भक्त का कैसा होना जरूरी है? जोर से, निष्कपट, निस्वार्थ, निष्काम। क्या होना चाहिए? निष्काम, कोई कामना नहीं।